नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी। तो आज का फिजिक्स +1 इम्पोर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। ध्यान से समझिएगा सिग्निफिकेंट फिगर और एरर क्या है। तो देखिएगा, कई बार जो रीडिंग हम नोट डाउन करते हैं उसमें कुछ इनकरेक्टनेस आती है, कुछ एरर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमने एक वैल्यू है तो लेंथ मेजर की, तो हमने पहली बार जब रीडिंग ली तो उसकी वैल्यू आई 3.8 मीटर। जब हमने पहली बार रीडिंग नोट की, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उसकी लेंथ को मेजर किया तो उसकी लेंथ आई 3.8 मीटर। दूसरी बार जब हमने उसकी लेंथ को मेजर किया तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास 3.7 मीटर। देखिएगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी लेंथ तो चेंज नहीं हुई, जो लेंथ थी वो तो उतनी ही रहनी है। ऐसा तो है नहीं कोई जादूगर जादू से उसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है। लेंथ तो जो शुरू में थी अभी भी वही है। लेकिन जो हम मेज़र किया, हमने पहली बार मेज़र किया तो 3.8 मीटर आई, दूसरी बार मेज़र किया तो 3.7 मीटर आई। यानी कि दोनों तो सही हो नहीं सकती, इन दोनों में से कोई एक सही है। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं एरर। जो पहली रीडिंग हमने ली, मान लीजिए वो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके हमने ली, कोई भी वेरियस चीज़ें हमें दी हुई थी, हमने वहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यू आई 3.8। फिर हमने प्रैक्टिकल कर करके प्रैक्टिकल किया, इंस्ट्रूमेंट को रखा, सभी रीडिंग नोट डाउन की, तो वहाँ पे वैल्यू कुछ 3.7 आई। तो जो फॉर्मूले से वैल्यू आई और जो प्रैक्टिकल करके हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया, उन दोनों में डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। एरर को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट और है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, उसको समझना होगा। सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या बताएगा? सिग्निफिकेंट फिगर आपको यह बताएगा कि कोई भी मेजरमेंट हमने किया है वो किस हद तक सही है, उसकी एक्यूरेसी क्या, वो कहाँ तक सही है। तो उसको जानने के लिए हमें समझना होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ये तो हमने आपको पहले एरर के बारे में बताया। एरर को और अच्छे से समझने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर की ओर बात करें। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए वो वैल्यू दे रखी उसने 3.80 मीटर, एक वैल्यू दे रखी 0.0030 मीटर, एक वैल्यू दे रखी है 3800 मीटर, एक वैल्यू दे रखी है 308 मीटर। ये सभी वैल्यूज मीटर में है हमारे पास। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको 4 वैल्यूज दी होंगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास 3.80 मीटर, फिर है 0.0030 मीटर, फिर है 3800 मीटर, और फिर है एक वैल्यू 3808 मीटर। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, हर एक वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है पहली बात कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कि 0 से बड़ी है, या हम बोल सकते हैं 1 से बड़ी वैल्यू है, तो उसमें ये जो टोटल नंबर होंगे, जितने भी डिजिट होंगे, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। यानी कि 1, 2 और 3। ये वाली जो 0 है यहाँ पे, ये वाली जो 0 है, ये वाली 0 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम बोल देंगे यहाँ पे जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इस वैल्यू में। फिर आपसे पूछा 0.0030 मीटर, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई वैल्यू 1 से कम है, अगर कोई वैल्यू 1 से कम, आप देख रहे हैं वैल्यू 1 से कम है, तो उसमें जो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली जो 0 है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो 0 है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। और जो राइट हैंड साइड में भी ये जो 0 है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी।
जबकि ये वाली जो जीरो है, जो कि नॉन जीरो डिजिट के बाद की जो जीरो है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आपसे कोई पूछे तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, आप ऐसे कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 नहीं है। ये वाली जो जीरो है आप देख रहे हैं, इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 लिखा और 1 से पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 5 जीरो लिख दी, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवनली 1 के बाद भी जो हम जीरोज लिखते हैं उनकी भी कोई वैल्यूज नहीं होती, क्योंकि ये हम फिजिक्स के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं। इसका रीजन भी आपको पता लगेगा जब हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर कोई आपसे पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम बोलेंगे 1। इसमें बोलेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि 3 और 2 5 6, नहीं, ये जो 1 के बाद की जो जीरो है वो काउंट नहीं होंगी। ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ भी इसमें भी केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, अगर उसमें आपसे कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो हम बोलेंगे 1 होगा। याद रखना है आपने। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर पता लगे 3 है। अगर कोई आपसे पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम बोल देंगे ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम बोल देंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें 2 है। यहाँ से अगर कोई पूछे तो यहाँ पे कितने बोलेंगे, क्या आप 4 बोलेंगे? नहीं, 4 नहीं है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि जो जीरो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में अगर डेसिमल ना हो, ध्यान रखिएगा डेसिमल ना हो, तो यहाँ पे देखिएगा अब डेसिमल था, इस वजह से ये जो जीरो थी वो काउंट हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो ये जीरो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम बोलेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको आसान लगेंगी, समझ में भी आएगा ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे अगर कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखिए यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन ये जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। तो देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर बड़े जरूरी हैं, इनको स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। एरर में इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एरर को पढ़ाने से पहले मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता दिया, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर का यहाँ पे एक आइडिया हुआ होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एरर की। देखिएगा एरर क्या होंगे। एरर्स and its type। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि एरर जनरली हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम कोई रीडिंग नोट डाउन करते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ अलग है, थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ अलग है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एरर है। अभी कितने टाइप के हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के हैं। सबसे पहले हमारे पास सिस्टमेटिकल एरर है, फिर हमारे पास रैंडम एरर है, और फिर ग्रॉस एरर है। ये कैसे हैं इनको भी चलेगा समझते हैं। सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं कि सबसे पहला जो एरर हुआ है सिस्टमेटिकल एरर। उसके बाद जो दूसरा एरर है हमारे पास वो आपका रैंडम एरर, और जो तीसरा एरर है वो है हमारे पास आपका ग्रॉस एरर। देखिएगा सिस्टमेटिकल एरर कौन से होंगे, रैंडम कौन से होंगे, और ग्रॉस कौन से होंगे। देखिए जो सिस्टमेटिकल एरर वो एरर होते हैं, आप साथ साथ डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दोज एरर, सिस्टमेटिकल एरर आर दोज एरर हुज कॉजेज आर नोन, जिनके कॉज हमें पता है कि ये जो एरर आ रहा है किस वजह से आ रहा है, उसका कॉज हमें पता होता है, वो सिस्टमेटिकल एरर। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रीडिंग नोट डाउन किया, तो
इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी है, तो आपको पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी, इस वजह से एरर आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ का वेट किया, उस चीज़ का वेट जो है 20 किलोग्राम था, 20 किलोग्राम था, लेकिन जब आपने उसको मेज़र करने के लिए जैसे जो कांटा होता है उस कांटे पे रखा, तोलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर रखा, तो उसने बताया 19 किलोग्राम और 800 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम का फ़र्क बताया। अब आपको कैसे पता लगेगा उसने सही बताया नहीं? हम उसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से तोलने की कोशिश करेंगे, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसकी कुछ अलग रीडिंग बताएगा, फिर हम उसको बट्टे से तोल लेंगे, तो बट्टे वाली रीडिंग होगी वो हमें करेक्ट पता लग जाएगी कि ये 2 किलोग्राम है या नहीं। जो कांटा होता है सुई वाला वो बिल्कुल सही बताएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकल जो डिवाइसेस होते हैं वो कुछ रीडिंग अलग बता सकते हैं, तो वो हमारे पास एरर हुआ। अब हमें पता लगा, तो उस एरर को हम जो है उसका रीज़न हमें पता है, उसका रीज़न कोई ना कोई टेक्निकल होगा। इलेक्ट्रॉनिकल जो कांटे आजकल दुकानों पे आपने देखे होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको मिस्त्री के पास ले जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह में थोड़ी बहुत खराबी आई होगी उसको ठीक कर देगा, तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यानी कि वो एरर जिनका कोज हमें पता हो और जिनको हम दूर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टमैटिकल एरर। यानी कि अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप बोल सकते हैं दोज एरर्स हुज रीजन्स या causes are known and we can remove them. वो एरर जिनके कोज हमें पता होंगे और उनको हम रिमूव कर सकते हैं, वो सिस्टमेटिकल एरर है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी आ गई उसको दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे टेम्परेचर के अंदर कोई भी कमी आ जाती है, राइज आ गया एकदम से टेम्परेचर फॉल हो गया, तो रीडिंग में हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए ऑब्जर्वर है, वो सही तरीके से रीडिंग को नोट डाउन नहीं कर रहा, उसको नींद आ रही है, तो पता है डेफिनेटली जब वो रीडिंग ले रहा है और उसको नींद आ रही है तो वो सो रहा है, तो डेफिनेटली एरर आएगा। लेकिन वो उसको दूर कर सकता है। कैसे दूर कर सकता है? वो थोड़ा सा अपना ध्यान कंसंट्रेट करके नींद को वगैरह पानी वगैरह पी के और कुछ इलाज करके, ताकि उसको नींद ना आए, तो उस एरर को दूर कर सकता है। तो वो एरर जिनका कोज हमें पता हो और जिनको दूर कर सकते हैं वो सिस्टमेटिकल एरर है। उसके बाद जो दूसरा एरर है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है आपका रैंडम एरर। देखिएगा रैंडम एरर क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रैंडम एरर्स, देखिएगा रैंडम एरर्स में वो एरर्स आएंगे जिनके कोजेज हमें पता ही नहीं, जो अननोन है, जिनके कोज ही अननोन है। तो जो कोज ही अननोन है तो उनको दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, those errors whose cause are unknown, those errors whose cause are unknown and we cannot remove them. और उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। देखिएगा मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, एक ही ऑब्जर्वर है, उसने 10 रीडिंग्स ली, एक ऑब्जर्वर उसने 10 रीडिंग ली और हर बार ही अलग अलग रीडिंग वो दे रहा है, हर बार उसकी अलग अलग रीडिंग आ रही है। तो कोज भी नहीं पता, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ही नहीं पता, इंस्ट्रूमेंट में कमी है या वो ध्यान नहीं दे रहा है क्या है, तो उसको हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन इसको थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। मान लीजिए उसने 10 रीडिंग ली, तो 10 रीडिंग का क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है एरर। तो ऐसे एरर जिनका रीजन हमें पता नहीं होता, वो हमारे पास आपके रैंडम एरर। उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल एरर है वो है हमारा ग्रोस एरर। थर्ड एरर है आपका ग्रोस एरर।
देखिएगा जो ग्रोस एरर है, ग्रोस एरर में हमारे पास वो एरर होंगे जिनके कोज हमें पता होते हैं, या और अच्छे से बोले तो वो एरर जो ऑब्जर्वर की कमी की वजह से होते हैं, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर आर नोन एज ए ग्रोस एरर्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी दोज एरर्स विच ऑकर्स ड्यू टू carelessness of the observer। तो स्पेशली जो ऑब्जर्वर है उसकी केयरलेसनेस है, वो ध्यान से रीडिंग नहीं ले रहा, या रीडिंग लेते हुए बातें कर रहा है, या उसका ध्यान नहीं है, तो वो जो ऑब्जर्वर की वजह से जो एरर आएगा उसको बोलते हैं हम आपका ग्रोस एरर। और इन एरर को डेफिनेटली हम दूर कर सकते हैं, इन एरर को हम दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर की कमी है, ऑब्जर्वर थोड़ा सा अगर ध्यान से रीडिंग लेगा तो एरर दूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि सबसे पहले हमने आपको बताया सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कैसे उनको हम पढ़ते हैं, क्यों उनको पढ़ना ज़रूरी है, और कौन कौन सी वैल्यूज सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगी, कौन कौन सी वैल्यूज सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगी। उसके बाद हमने बात की एरर की, एरर क्या है, कैसे आते हैं, और क्यों इनको स्टडी करना ज़रूरी है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होंगे, सिस्टमेटिकल, रैंडम और ग्रोस। कौन कौन से हैं? रैंडम एरर को हम दूर नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, जबकि सिस्टमेटिकल एरर और ग्रोस एरर को दूर किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ के हमसे पूछ सकते हैं, और आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें और एरर के बारे में, डिफरेंट टाइप के और एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसके नोट्स बनाइए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, आपका अपना चैनल है इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।